नमस्कार, जय शिवम। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड। साथियों, आज हम आपको दीपावली का पर्व कैसे मनाएं और दीपावली के पर्व पर क्या क्या करना चाहिए और दीपावली के पर्व में कौन कौन से दिनों का महत्व है, उन सभी को हम प्रतिपादित करेंगे। तो कहा जाता है कि पंचरात्रियों के अंतर्गत आने वाला सनातन धर्म का सबसे प्रमुख जो पर्व है वो शुभ दीपावली का होता है। शुभ दीपावली का यह जो पर्व होता है, इसे वैदिक भाषा में या शास्त्रीय भाषा में कुछ स्थानों पर कालरात्रि भी कहा गया है। कालरात्रि से तात्पर्य यहाँ पर 5 रात्रियों में देवी का पूजन किया जाता है, उसे कालरात्रि के रूप में किया जाता है। दीपावली के पवित्र पावन पर्व पर जो पूजन किया जाता है, उन देवियों में देवी शिरोमणि, संसार में सबके बीच में आकर्षण का विषय, धन को देने वाली और सबको प्रसन्न रखने वाली महालक्ष्मी हैं। दीपावली के पावन पर्व पर जहाँ महालक्ष्मी का पूजन होता है, वहीं पर शास्त्र के अनुसार कई लोग माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली, इन तीनों देवियों का एक साथ पूजन करते हैं। जब हम उसे दीपावली के पर्व को कालरात्रि के रूप में यदि मनाने जाते हैं तो यह पर्व 5 दिन का होता है, जिसमें सबसे पहला दिन जो होता है वो धनतेरस का, दूसरा दिन रूप चौदस के रूप में मनाया जाता है, तीसरा दिन महादीपावली शुभ दीपावली के रूप में माता लक्ष्मी का पूजन करके मनाया जाता है। उसके पश्चात अगला जो दिन होता है वो दिन गोवर्धन पर्वत अथवा अन्नकूट का पूजन करने की एक परंपरा हमारे सनातन धर्म में है। और अंत में जब इस पर्व का आखिरी दिन होता है, उस दिन भाई और बहनों के बीच में अटूट प्रेम बना रहे और सामाजिक समरसता का विषय निरंतर जागृत रहे, इसलिए भाई दूज का पर्व मनाकर इसे निष्पादित किया जाता है और संपन्न किया जाता है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से धनतेरस का पर्व कैसा मनाया जाए। धनतेरस का दिन हमारे सनातन धर्म के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान श्री धन्वंतरी प्रागट्य हुए थे और उसी के साथ में जो है यम का पूजन भी आज किया जाता है और धन कुबेर अर्थात कुबेर का पूजन भी किया जाता है। ये धनतेरस का पर्व दीपावली की शुरुआत है और शुरुआत के दिन हम सारी योजना बना लेते हैं कि हमें पर्व कैसे मनाना चाहिए। धनतेरस के दिन प्रातःकाल सुबह सोकर उठें, जागृत होने के पश्चात सबसे पहले अपने घर आंगन को, यदि कच्चा घर है तो मिट्टी या गोबर से लीपे पोतें और उसके अलावा अपने घर को स्वच्छ करें, धोएं, सफाई करें, पोछा लगाएं। और ये सब करने के पश्चात जो है घर की महिलाएं जो है सुंदर सुंदर रंगोलियाँ अपने आंगन में द्वार पर बनाएं और उसके पश्चात जो है हर्षोल्लास के साथ में दीपावली के पावन पर्व को मनाने का मन में भाव और संकल्प लेकर प्रसन्नचित्त रहें और प्रसन्नता से इस पर्व को मनाने की एक परंपरा हमारे यहाँ लगातार चले आ रही है। करना क्या है, धनतेरस के दिन सायंकाल आप शुभ मुहूर्त में या दिन भर का मुहूर्त है, उस दिन खरीदी के मुहूर्त है, उन मुहूर्तों में जाएं और बाज़ार में जाकर सबसे पहले एक पार्थिव की या धातु की, जो आप पूजना चाहें, यदि आपके घर में धातु की मूर्ति हो तो फिर धातु की मूर्ति ना लाएं। कुछ घरों में परंपरा होती है कि वे पार्थिव मूर्ति का पूजन करते हैं, तो जाकर पार्थिव मूर्ति को नेछावर देकर अपने घर आमंत्रित कर कर ले आएँ और उन्हें घर पर लाकर रख दें। अब करना ये है कि धनतेरस के दिन हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य की नाना प्रकार की जीवन शैली के बीच में एक रूपता होती है। और वो एक रूपता क्या होती है, प्रत्येक घर में बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं, जिनमें वे भोजन पकाते हैं। अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति उन पात्रों या बर्तनों के माध्यम से करते हैं। शनै शनै बर्तन और पात्र पुराने होते हैं, टूट जाते हैं या उनमें कुछ खराबी आ जाती है, तो उन टूटे हुए बर्तनों को
या कुल मिलाकर कहें तो पुराने बर्तनों को आज बदलने का दिन होता है, अर्थात पुराने बर्तनों को बेचकर नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। आज दीपावली की आपाधापी में हम लोग पुराने बर्तन ज़रूर नहीं बेच पाते, लेकिन नए बर्तन हमें क्रय करना चाहिए जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी गृहस्थी के लिए अनिवार्य हो, तो नए बर्तन खरीदना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति या धातु की मूर्ति लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि सबसे पहले कि धनतेरस में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन जब हम त्यौहार को मनाते हैं तो पुराने बर्तन के साथ साथ हमें नए वस्त्र, नवीन वस्त्रों को क्रय करना चाहिए। घर के पर्दा, चादर और गलीचे आदि बदलने की परंपरा है। इसके अलावा शुभ मुहूर्त का अवलोकन करने के पश्चात घर में हमारे सामर्थ्य बना रहे, समृद्धि बना रहे, इस उद्देश्य से हम जहाँ एक और पात्र, वस्त्र, आवश्यकता से संबंधित वस्त्रों को क्रय करते हैं, वहीं पर धातु के क्रय का विचार आता है। धातु क्रय में सबसे पहले बर्तन बदलने की बात, उसके पश्चात जो है सोना, चांदी या प्लेटिनम, ऐसी कोई धातु जो आप खरीदने का चाहते हैं या आपके परिवार की परंपरा हो तो सोना चांदी खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि धनतेरस को क्रय किया गया सोना और चांदी मनुष्य के जीवन में शुभता को लाता है और अनेकों बार सोना चांदी क्रय करने का और भंडारण करने का अवसर प्राप्त होता है। धनतेरस से आशय ही है धन से संबंधित। आप इसमें चल संपत्ति के रूप में मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, ट्रक है, बस है या कार है, अन्य जो भी आपके आवश्यकता के योग्य साधन है यातायात से संबंधित, ये भी आप खरीद सकते हैं। ये चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। मशीनरियाँ खरीद सकते हैं यदि आप व्यापार करते हैं तो। इसके साथ ही नवीन व्यापार के उद्घाटन का या आरंभ करने का मुहूर्त भी आज माना जाता है, उससे संबंधित सामग्री भी आप क्रय कर सकते हैं। फिर अचल संपत्ति, अचल संपत्ति के रूप में आप भूमि है, भवन है, कृषि योग्य भूमि है आदि का सौदा कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। हम आगे आपको इनके मूर्त भी बताएंगे। इन सबको क्रय करना चाहिए। अब मूर्त को ही ले लेते हैं। धनतेरस में हमें यदि कोई भी खरीदी करना है तो उसके मूर्त क्या है। सबसे पहले यदि हम धनतेरस के दिन से ही दीपावली 5 दिन मनाते हैं तो मूर्त स्थापना का जो समय है वह सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक है। कुछ लोग उसे प्रातःकाल प्रदोष काल में 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। अब खरीदी का यदि हम भूमि, भवन, संपत्ति, सोना, चांदी या नाना प्रकार के बर्तन, नाना प्रकार के आवश्यकता के संसाधन हैं जैसे फ्रिज है, ओवन है या और भी साधन है, ये जो खरीदना चाहते हैं इसके लिए जो खरीदी का मुहूर्त है वह सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार शुभ चौघड़ियाओं के अंतर्गत है। इनके अंतर्गत यदि आप क्रय करते हैं तो यह आपके लिए बड़ा फलकारी होगा। सायंकाल यदि हम लें तो सायंकाल शाम को 4:30 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक के शुभ मुहूर्त हैं। इन शुभ चौघड़ियाँ और मुहूर्तों के अंतर्गत यदि आप खरीदी करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फलकारी होता है। यह सारे बर्तन आदि, मूर्ति आदि खरीद कर जब घर आते हैं तब हमें फिर क्या करना है, मुहूर्त के अनुसार उस सारे बर्तन को, सामान को जो हम क्रय करके लाए उसका हम पूजन करते हैं। उनका पूजन करके माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं और दिवाली तक को माता लक्ष्मी के पीठ के पास रख देते हैं। धनतेरस पर माता भगवती की पीठ हम कैसे बनाएं और 5 दिन की यदि पूजा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और 1 दिवसीय पूजा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अब हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। दीपावली को 5 दिन का पर्व मनाना है तो सबसे पहले आप एक चौरंग लें, पटा लें या कोई भी जो पूजा का स्थान है उस स्थान पर सुंदर सा आसन बिछाएं, सुंदर सी झांकी बनाएं और उसमें जो है माता महालक्ष्मी की जो आपके परिवार की परंपरा के अनुरूप, गौरवशाली परंपरा है उसके अनुरूप जो है मूर्ति प्रतिमा का स्थापना करें। उसके साथ में जो है कलश की स्थापना, दीपक के, अखंड दीपक की स्थापना और उसी के साथ में जो है नवग्रह मंडल और आदि जो मंडल आदि बनाना आप चाहते हैं, भद्रोत्तव चक्र वगैरह जो है वो सब आप निर्माण कर लें। निर्माण करने के बाद उसके ऊपर माता लक्ष्मी की मूर्ति पंचायतन पीठ में श्रेष्ठता से, फिर उसके पश्चात उनके एक और
जो है माता सरस्वती दाहिनी ओर और बाईं ओर माता महाकाली की स्थापना करना चाहिए। और फिर जब हम पूजन करें तो सबसे पहले जो प्रातःकाल उठकर जो हमने संकल्प लेना है, तो संकल्प लिया हुआ जो होता है वह पूजा के स्थान पर हम छोड़ देते हैं और फिर वहाँ पर जो है पूजन को आरंभ करते हैं। तो उस संकल्प को पुनः स्मरण करें। सारी पीठ के बीच में भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन बड़े प्रसन्न चित्त से करना चाहिए और फिर भगवान श्री गणेश को अपने हृदय में वास देकर स्थापित करना चाहिए कि हे भगवान श्री गणेश, आप हमारे हृदय में वास करें और हमारे दीपावली का यह पंचरात्रि का जो प्रकाश पर्व है और आलोकित करने वाला यह पर्व है, इसमें हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें और कोई विघ्न ना आए, ऐसी हमें आशीर्वाद दें, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। उसके पश्चात जो है जो नवग्रह का मंडल है उसमें सूर्य आदि नवग्रह का पूजन करना चाहिए और पूजन करने के पश्चात समस्त नवग्रहों से प्रार्थना करना चाहिए कि हे नवग्रह देवता, आप सभी देवता मेरे लिए शुभ हो और मेरे द्वारा की जाने वाली जो ब्रह्म पूजन हो यह शुभ हो, ऐसी उनसे प्रार्थना करना चाहिए। उसके पश्चात फिर जो है जो सर्वतोभद्र मंडल आदि आपने जो बनाए हैं उनका पूजन करें और उपरांत फिर जो है सबसे पहले जो है माता श्री महालक्ष्मी का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन बड़े विधि विधान के साथ में उनको करना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज केवल प्रतिष्ठा की जाती है। यदि 5 दिन का आप पूजन कर रहे हैं तो इस बात को याद रखिए। तो माता महालक्ष्मी को आप प्रतिष्ठित करेंगे। आव्यामी प्रतिष्ठयामी पूजयामी ऐसा कह के उनको आवाहन करें, प्रतिष्ठा करें और उनके पूजन का संकल्प लें, फिर उनका पूजन करें। उनका पूजन करने के पश्चात जो है फिर जो है आप माता सरस्वती का और माता लक्ष्मी जी का भी पूजन कर लें। इन सब देवियों का पूजन करने के पश्चात फिर जो आती है बारी जो आपने बर्तन या सामग्री खरीद के लाए हैं उनका पूजन करें। उन सब का पूजन करने के उपरांत जो है फिर भगवान कुबेर को स्थापित करें, यक्ष कुबेर को स्थापित करें और कुबेर का पूजन करें और कुबेर का पूजन करके उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में निरंतर बरकत बनी रहे, धन का आवागमन बना रहे और जो धन आए वो सदकार्यों में व्यय हो, ऐसा आप आशीर्वाद दो। और जो है उसके पश्चात जो कुबेर का पूजन करते उनसे अपने वर्ष भर के आय व्यय का संकल्प करते हुए उनको समर्पित कर दें। इस प्रकार से कुबेर का पूजन करना चाहिए। कुबेर का पूजन करने के पश्चात फिर किया जाता है धन्वंतरी का पूजन। भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, उनका प्रागट्य दिवस होता है। धन्वंतरी का पूजन करने के साथ में उनसे प्रार्थना करें कि धन को देने वाले कुबेर और जीवन को संचालन करने वाले, धन देने वाले, सारे भोग और उपभोग के कारक आप हैं और हे कुबेर देवता मुझे आप धन दें। और फिर उसके पश्चात जो है यम धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि आप हमारे जीवन के समस्त भोग और उपभोग को शुभता से फल देने वाले हैं। मेरी काया आरोग्य रहे, मेरे परिवार में किसी पर रोग न रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके और धन्वंतरी का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके पश्चात एक थाल में आप जो है कम से कम 5, अधिक से अधिक जो आपकी श्रद्धा है दीपक जमाना चाहिए क्रम से। और दीपकों को क्रम से जमाने के पश्चात उसमें सरसों का तेल डालें और फिर उन दीपकों को पूजन करके प्रज्वलित करें और उनकी रोशनी की ओर देखते हुए प्रार्थना करें कि अंधकार से प्रकाश की ओर समस्त जीव का और प्रकृति का जीवन संधारण करने वाले आप हैं और आप प्रकाशमय होके जगमग जगमग ज्योति जलाएं और ज्योतिर्मय संसार को करें। और इस प्रकार से प्रार्थना करके और उन दीपकों का पूजन करें मनोभाव को शुद्ध रखते हुए और प्रसन्नता के भाव से। जो कम से कम यदि आप 5 दिए जलाते हैं तो चारों दिशा में एक एक दीपक, और एक दीपक जो है उस स्थान पर जहाँ पर शौचालय हो या आप घर का कचरा कूड़ा रखते हो उस स्थान पर जला देना चाहिए। ऐसा करने से दारिद्र्य दोष नष्ट होता है और दरिद्र नारायण वहाँ से भाग जाते हैं। और इस प्रकार से पूजन करें और उसके बाद जो अन्य दीपक आपने हैं उनका भी पूजन करके और उनको जो पंक्तिबद्ध अपने भवन पर या अपने घर के द्वार पर उसे सजा देना चाहिए। और इस प्रकार से पूजन करते हुए हमें धनतेरस का पूजन करना चाहिए। धनतेरस का पूजन करने के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, धनतेरस का पूजन जब हम करते हैं तो उस समय फिर रात्रि के काल में विशेष पूजन होगा। वह पूजन होता है यम का। अब वह यम का पूजन क्या होता है, गोबर के बने हुए दिए का, दीपक का चौकोर दिया, कुछ लोग इसे नरक चौदसी को भी जलाते हैं, या आटे का दीपक हो, 4 बत्तियों का दीपक
चौमुखा दीपक जो होता है वह अपने मुख्य द्वार पे रात में यम दीप के रूप में जलाना चाहिए और उसके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहिए कि धन के देने वाले कुबेर, आप हमें धन देते हैं और हम हमारे जीवन को सहजता से जीते हैं। धन्वंतरी देव जो भगवान कुबेर का दिया धन है या माता लक्ष्मी का दिया धन है, उसका भोग उपभोग करने से हमसे यदि कोई त्रुटि हो तो आप हमारे शरीर की रक्षा करें, जीवन की रक्षा करें और आरोग्यता प्रदान करें। फिर उसके पश्चात यम का पूजन। यह पूजन इसलिए किया जाता है कि घर में किसी भी प्रकार का अनिश्चित रूप से या असामयिक कोई दुर्योग हमारे घर में प्रवेश न कर सके, और यम दीपक द्वार पर जला के और यम से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों को आप दूर करें और हमें सुख दें। सामाजिक समरसता के साथ में मनाया जाने वाला लिंग भेद जाति भेद से परे यह कालरात्रि का 5 दिन का पर्व हंसी खुशी से मनाना चाहिए। विशेष रूप से धनतेरस जो है उससे माता महालक्ष्मी का पूजन आरंभ किया जाता है और फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि भोग आदि जो होते हैं उनको बनाने की प्रक्रिया यहाँ से आरंभ होती है। तो फिर माता अन्नपूर्णा का आह्वान करके उनका पूजन करते हुए अपने रसोई के प्रमुख स्थान पर जो अग्नि को जलाते हैं और प्रज्वलित करते हैं और फिर उसका पूजन करते हैं और फिर नाना प्रकार के पकवान आदि बनाने का क्रम धनतेरस के पर्व से आरंभ होता है। ध्यान रखिए, कोरोना का यह वर्ष है। किसी भी वर्ष में संक्रमण की आवश्यकता की जो है बाहुलता होती है, इसलिए बाजार का खरीदा हुआ मिष्ठान आदि कम खाएं। अपने घर में ही पकवान बनाएं नाना प्रकार के, और पकवान बनाकर जो आपके परिवार की परंपरा के अनुसार है माता महालक्ष्मी को आपको समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से कहा जाए तो धनतेरस के दिन एक तरफ जो है माता महालक्ष्मी का आह्वान किया जाता है, दूसरी तरफ जो है वहाँ पर जो है यक्ष का पूजन होता है, तो तीसरी ओर धन्वंतरी को आह्वान करके उनसे आशीष लिया जाता है। तो वहीं पर आखिरी समय में फिर जो है हम यम का पूजन करके उनसे भी दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं, संकटों और कठिनाई और विषमताओं से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं। कुल मिलाकर सुख दुख को देने वाला यह पर्व आनंद से मनाया जाता है। और इसका संदेश क्या है? दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व में आप इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि ये अग्नि का पर्व माना जाता है, प्रकाश का पर्व माना जाता है। अग्नि और प्रकाश का पर्व होने की वजह से इसमें अग्नि का भय बना रहता है। जब कभी आप दीपकों को तैयार करके उन्हें प्रज्वलित करते हैं, आप सावधानी बरतें, आग लगने का डर ना रहे, अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं पर यह बारूदी पर्व होता है, इसमें बारूद को चलाने का और बारूद छोड़ने का बड़ा विशेष महत्व होता है। आपको इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि आपके घर में जो युवा हैं, किशोर हैं, बालक या बालिकाएं हैं या आप स्वयं भी हैं, पटाखे आदि जो है बड़े सावधानी से फोड़ें। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को हंसी खुशी से मनाने की ओर अपना सारा साहस के साथ में कार्य कृत्य करना चाहिए। और आगे लगातार आप हमारे क्रम में कड़ियों को देखते रहें। धनतेरस के बाद कैसे मनाएं आप रूप चौदस या नरक चौदस, इस पर भी हम आपको प्रकाशित करेंगे। इसी के साथ में दीपावली के पर्व पर विशेष जानकारियाँ आपको दी जाएगी और कैसे मनाएं हम गोवर्धन का पूजन और अन्नकूट का पूजन, और कैसे अपनी बहनों को हम मान सम्मान देके इस पर्व में मनाते हैं। ये सारी जानकारियाँ आपको हम लगातार देते रहेंगे। देखते रहें हमारा चैनल ज्योतिष मार्तंड। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, बिल्कुल ना भूलें, आप ध्यान रखिए, आप उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हमारा अगला प्रोग्राम आपको सुगमता से देखने को मिले। और इसे शेयर करना ना भूलें अपने साथियों के बीच में, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। इसी के साथ में धनतेरस आपका शुभ हो, मंगलमय हो।